In today's session, we are going to discuss features of microeconomics. See, we have already seen what is microeconomics, meaning of microeconomics, definition of microeconomics. ये सब हमने देख लिया है. Microeconomics microscopic study है. This is small individual part. Now, in today's session, we are going to discuss features of microeconomics. First one is study of individual unit. Microeconomics is the study of the behavior of small individual economic unit like individual firm, individual price, individual household. So जो microeconomics है ये एक study है ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. किसी स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी है, मतलब जो पूरा ये ओवरऑल चीज़ों को कंसिडर नहीं करता है, उसके एक स्मॉलेस्ट पार्ट की इन डेप्थ स्टडी है. See, that is why it is said that it is a study of the behavior of individual economic unit like individual firm, individual price, individual household, etc. Now, next is price theory. Microeconomics deal with determination of the prices of goods and services as well as factor of production. Hence, it is known as price theory. So, जो microeconomics है वो deal करता है with the determination of prices of goods. Deal with determination of prices of goods. Goods की prices को determine करता है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को डिटरमाइन करता है एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हेंस इट इज़ नोन एज प्राइस थियरी. दिस इज द रीजन इसे प्राइस थियरी भी बोला जाता है. तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है डिटर्मिनेशन इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल लैंड है तो लैंड में कितना, उस पर कितना रेंट मिलना चाहिए, जो वेजेस है, जो लेबर है उनको कितना वेजेस होना चाहिए. हेंस इट इज़ नोन एज प्राइस थियरी. Partial equilibrium. Equilibrium is the balance between two factors. Microeconomics analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. It isolates an individual unit from other forces and study its equilibrium independently. See, जो एक्विलिब्रियम जो होता है वो बैलेंस होता है बिटवीन टू फैक्टर्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील विद पार्शियल एक्विलिब्रियम विच एनालाइसिस एक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट. यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की पोजीशन देखी जाती है, इकोनॉमिक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है. इट आइसोलेट एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडी इट एक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली. इसका मतलब है कि ये जो इकोनॉमिक इंडिविजुअल यूनिट है इसको ये बाकी चीज़ों से आइसोलेट करके बाकी फोर्सेस को कांस्टेंट रख के इसकी इंडिपेंडेंट स्टडी करता है. नो नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस. माइक्रो इकोनॉमिक बिगिन विद द फंडामेंटल एजम्पशंस, other thing being constant, ceteris paribus, such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, etc. These assumptions make the analysis simple. So जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये एक फंडामेंटल एजम्पशन से बिगिन होता है. यहाँ पे जो बाकी की चीज़ें हैं उसे कांस्टेंट रखा जाता है. मतलब अगर कंपटीशन है तो परफेक्ट कंपटीशन है, प्योर कैपिटलिज्म है, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है. दिस एजम्पशंस मेक द एनालिसिस सिंपल. ये एजम्पशन से जो एनालिसिस है वो क्या बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज स्लाइसिंग मेथड. माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड. इट स्प्लिट्स और डिवाइड द होल इकोनॉमी इन to individual units and then study each unit separately in detail. For example, study of individual income out of national income, study of individual डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. सी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमेशा स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है. इट स्प्लिट्स और डिवाइड, ये जो होल इकोनॉमी है उसको स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट एंड देन स्टडी ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल. तो वो हर एक यूनिट की इन डिटेल क्या करता है, स्टडी करता है. फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम. अगर नेशनल इनकम की स्टडी ये नहीं करता है, नेशनल इनकम को स्प्लिट करके इंडिविजुअल इनकम की स्टडी करता है. अगर डिमांड की स्टडी नहीं करता है, एक इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी करता है. मतलब एग्रीगेट डिमांड की स्टडी नहीं होती है, इंडिविजुअल डिमांड की क्या होती है, स्टडी होती है. Next is uses of marginalism principle. This concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. The term marginalism means changes brought in total by an additional unit. Marginal analysis help to study a variable through the changes. Producer and consumer take economic decision using this principle. See, marginal analysis
ये जो मार्जिनल एनालिसिस है, मार्जिनलिज्म जो है, द टर्म मार्जिनल मीन्स अ चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट, मतलब टोटल में एक एडिशनल यूनिट से क्या चेंज आ रहा है। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। मार्जिनल एनालिसिस जो है वो मतलब एक वेरिएबल के एक एडिशनल यूनिट ऐड होने के बाद टोटल में क्या चेंज आ रहा है ये वो देखता है। तो मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। वो चेंजेस जो वेरिएबल मतलब जो चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, कैसे हुआ है, वो स्टडी करता है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। जो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, वो लोग अपना इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। Microeconomics analysis different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, etc. See जो microeconomics है ये एनालिसिस है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। ये एनालाइज करता है, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो ये हर एक मार्केट स्ट्रक्चर को क्या करता है, एनालाइज करता है, स्टडी करता है। अभी परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अब टोमेटोज़ है, फ्रूट्स है, तो वो सारे सेलर के जो फ्रूट्स है वो सिमिलर होंगे, इसमें इतना डिफरेंस नहीं होगा। उनकी प्राइस में परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस में डिफरेंस नहीं होता। एंड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोली में सिर्फ एक कंट्रोलर रहता है, सिर्फ एक सेलर रहता है, एक प्रोड्यूसर होता है जिसका पूरा कंट्रोल होता है। ओलिगोपोली ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लिमिटेड सेलर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू इंडिविजुअल यूनिट. It does not deal with national-wide economic problems such as inflation, deflation, balance of payment position, poverty, unemployment, population, economic growth, etc. सी जो माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है। ये ओवरऑल इकोनॉमी को डील, ये ओवरऑल जो मेजर प्रॉब्लम है ये उससे डील बिल्कुल भी नहीं करता है। इसका जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है। इट इज़ ओनली लिमिटेड टू द इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल स्टडी। इसे स्मॉल पार्ट की ये इन डेप्थ स्टडी करता है, बट इट डज नॉट डील विद द नेशनल वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। सी हमारे कंट्री के जो मेजर प्रॉब्लम्स है जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सब प्रॉब्लम से ये डील बिल्कुल नहीं करता है। इसका स्कोप जो है बहुत लिमिटेड है। सो दिस आर दी फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स हैं। पहला वाला है द फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ये स्टडी करता है यूनिट्स की, इन डेप्थ स्टडी करता है किसी भी इंडिविजुअल यूनिट की। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसे प्रोड्यूसर्स की स्टडी करना है तो किसी एक प्रोड्यूसर की ये इन डेप्थ स्टडी करेगा। अगर इसे प्राइस की स्टडी करना है तो किसी एक प्रोडक्ट की इन डेप्थ स्टडी करेगा। अगर इसे हाउस होल्ड, अगर कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करना है तो ये ओवरऑल कंज्यूमर की जगह किसी एक कंज्यूमर को की इन डेप्थ स्टडी करेगा। Now next is price theory. Microeconomics deal with determination of prices of goods and services as well as factor of production. Hence it is known as price theory. जो microeconomics है ये determination of prices of goods, services, goods की ये price determine करता है, services की goods services की ये प्राइस डिसाइड करता है, एज वेल एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हेंस इट इज़ नोन एज प्राइस थियरी। नाउ नेक्स्ट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जितने भी मतलब ये पार्शियली इक्विलिब्रियम है, ये सिर्फ एक यूनिट को आइसोलेट करके उसकी ही स्टडी करता है इन डेप्थ। इट आइसोलेट एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडी इट्स इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। उसको ही इन डेप्थ स्टडी करता है इंडिपेंडेंटली। मतलब अगर किसी एक प्रोडक्ट की अगर ये स्टडी कर रहा है तो बाकी सारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसे कांस्टेंट कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। ये एजम्पशंस पे बेस्ड है। यहाँ पे ये जब इसकी स्टडी स्टार्ट होती है तो बाकी सारी चीज़ों को ये कांस्टेंट रख देता है, सच एज परफेक्ट कंपटीशन,
फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस अजम्पशन मेक द एनालिसिस सिंपल, इससे इनका जो एनालिसिस है वो बहुत सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट इज स्लाइसिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, यहाँ पे ये लोग स्लाइसिंग मेथड यूज़ करते हैं, जो टोटल इकोनॉमी है, होल इकोनॉमी है, इसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके इन डेप्थ उसकी स्टडी होती है। मतलब अगर नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम को एकदम स्मॉल स्प्लिट करके उसको डिवाइड करके एकदम स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसकी स्टडी करेंगे इन डेप्थ। तो मतलब किसी भी चीज़ को ये लोग स्लाइस करके डिवाइड करके इन डेप्थ स्टडी करते हैं उसकी। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अभी मार्जिनलिज्म मतलब क्या होता है कि एक चीज़ टोटल में अगर ऐड होता है, कोई भी एक किसी भी एक, सी द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट को ऐड होने से पूरे टोटल में क्या चेंज आता है। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। जो मार्जिनल एनालिसिस है, इट हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंज। वो इससे आप वेरिएबल जो चेंज आया है वो आप स्टडी कर सकते हो। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक इकोनॉमिक डिसीजन बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। अब इसके बाद है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एनालाइज करता है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप। से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। इट डज नॉट deal with national wide economic problems such as inflation, deflation, balance of payment, poverty, unemployment। ये इन सारे प्रॉब्लम से डील नहीं करता है, ये सिर्फ एक स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट पे ही ज़्यादा फोकस करता है। मतलब जो अदर प्रॉब्लम्स है ये उस पर बिल्कुल भी जो बाकी जो प्रॉब्लम नेशनल वाइड जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसमें बिल्कुल भी डील नहीं करता। ये सिर्फ एक छोटे इंडिविजुअल यूनिट पे ही ज़्यादा फोकस करता है। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन।